मूवी का स्टार्ट कुछ मैक्सिकन को दिखाते हुए होती है जो इलीगल तरीके से काम की तलाश में एक डेजर्ट से गुजरते हुए अमेरिका जा रहे थे। इस ट्रक में मोजिस नाम का एक आदमी भी था जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने हाथ में अपने बेटे का टेडी बेयर लिया हुआ था, मगर वो खराब हो चुका था, इसलिए कभी भी किसी भी वक्त बजने लगता था। उसके पास ही बैठा हुआ एक आदमी उससे कहता है कि टेडी बेयर के बेली को प्रेस करो, क्या पता ये बंद हो जाए। और मोजिस के ऐसा करने से टेडी बेयर बंद भी हो जाता है। खैर, कुछ दूर आगे जाकर इनकी ट्रक पंचर होने की वजह से रुक जाती है। अब जो लोग इन्हें इनलीगली बॉर्डर पार करा रहे थे वो लोग ट्रक में बैठे लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी को गाड़ी ठीक करनी आती है, जिस पर मोजिस कहता है कि जी हाँ, मैं मैकेनिक हूँ। फिर मोजिस गाड़ी का इंजन चेक करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गाड़ी अब चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए अब इन सबको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। सीन शिफ्ट होकर एक हंटर को दिखाते हैं जिसका नाम सैम था। उसके साथ उसका डॉग भी था जिसको लेकर वो शिकार के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैक्सिकन्स को दिखाते हैं जो पैदल ही चलते हुए बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ चुके थे। तभी वहाँ सैम को दिखाते हैं जो शिकार करने के लिए गोली चलाता है, जिससे ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि ये सभी लोग इल्लीगल थे और भागने की वजह से ये सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसलिए एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और पानी पीते हैं। तभी वहाँ एक शेरिफ की गाड़ी आकर रुकती है। सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ खरगोश का शिकार के लिए आया है और इस कंट्री में वैसे भी खरगोश का शिकार करना मना नहीं है, जिस पर शेरिफ कहता है कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें बॉर्डर से दूर रहकर शिकार करना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर है तो यहाँ बहुत खतरा हो सकता है। शेरिफ कहता है कि मुझे न्यूज़ के जरिए पता चला कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जा रहे हैं, जिस पर सैम कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉर्डर क्रॉस कराने वाले आदमी के साथ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं और मोजिस के साथ 6 लोग थे जो कि काफी पीछे रह जाते हैं। इसी दौरान वहाँ सैम आ जाता है और जो लोग पीछे रह गए थे वो सैम को देखकर एक रॉक के पीछे छुप जाते हैं। अभी सैम को वहाँ किसी मैक्सिकन का रुमाल मिलता है जिसको वो अपने डॉग को सुंघाकर उसके मालिक को ढूंढने के लिए कहता है और कुछ ही देर में डॉग ने सैम को मैक्सिकन तक पहुंचा भी दिया था। सैम सबसे पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले दोनों आदमियों को शूट कर देता है और फिर एक एक करके बाकी सभी मैक्सिकन को शूट करके जान से मार देता है। अब क्योंकि वो इलाका काफी बड़ा था इसलिए इन लोगों को छुपने का मौका ही नहीं मिला। सबको मारकर सैम अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। वो काफी मुतमईन नजर आ रहा था, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा जंग जीत कर आया हो। सैम अब वहां से जाने के लिए अपने डॉग को गाड़ी में बुलाता है, मगर वो एक पहाड़ की तरफ देखकर भौंकते जा रहा था जैसे कि उसने वहां पर किसी को देखा हो। सैम भी समझ चुका था कि यकीनन अब भी कुछ मैक्सिकन बचे हैं और जब वो अपने गन के दूरबीन से देखता है तो उसे वहां कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं और इन लोगों में मोजिस भी शामिल था, जिसको अंदाजा हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दरअसल ये लोग बॉर्डर पार करने वालों से काफी पीछे रह गए थे, इसीलिए फिलहाल तो इनकी जान बच जाती है। खैर, बाकी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन सैम अपना डॉग उनके पीछे लगा चुका था जो एक आदमी पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। बाकी के 4 लोग भागते हुए एक पहाड़ पर आ जाते हैं जहां से उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए एक बहुत ही बड़े खाई को पार करना था। अब ये सभी लोग एक एक करके एक बड़े से पत्थर पर जंप करते हुए दूसरी तरफ आने लगते हैं, मगर इनमें से अब आखिरी लड़का जो बचा था वो डर की वजह से कूद नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ सैम का डॉग आ जाता है जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो जंप कर जाता है, लेकिन डर की वजह से वो सही तरह से कूद नहीं पाता और आधा खाई में लटक जाता है। मोजिस उस लड़के को ऊपर खींचने की कोशिश करता
है, मगर तभी सैम दूर से अपने गन की दूरबीन से उसे लटके हुए देख लेता है और वो उस लड़के को शूट करके मार डालता है। सैम मोजिस पर भी गोली चलाता है, मगर खुशकिस्मती से वो बच जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। और अब सिर्फ ये 3 लोग ही बचे थे, मोजिस, एडला और लोगो। ये लोग जब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो सैम अपना डॉग इनके पीछे लगा देता है और खुद एक मैप की मदद से दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढता है। अब जब ये तीनों एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे होते हैं तो सैम का डॉग उन्हें देख लेता है। उधर मोजिस ने भी सैम को देख लिया था, इसलिए वो एक जगह पर छुप जाता है, जिसके बाद फिर से ये तीनों एक खतरनाक जगह से भाग रहे होते हैं। इसी दौरान सैम का डॉग उन्हें देख लेता है और भौंकने लगता है। तभी सैम भी वहां आ जाता है। लोगो वहीं पहाड़ पर फंस जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और घबराहट में वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इतने में सैम के डॉग ने भी उस पर हमला करके उसको काट लिया था। तभी सैम भी वहां आ जाता है और लोगों को शूट करके जान से मार देता है। अब सिर्फ मोजिस और एडला ही बचे थे। वो दोनों करीबी एक पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। सैम बस वहां से जाने ही लगा था कि मोजिस के पास मौजूद उसके बेटे का टेडी बियर बजने लगता है, जिसे वो फौरन से बंद तो कर देता है, मगर सैम को पता लग गया था कि अब भी कुछ लोग वहां बाकी हैं, लेकिन अभी वो उन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। मोजिस और एडला दोनों साथ में बैठे थे और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। मोजिस बताता है कि पहले मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रह रहा था, मगर इलीगली। एक दिन जब मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। कुछ दिन तक तो मैं यूएस में ही कैद रहा, मगर जब पुलिस ने मेरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा कि मैं इलीगली अमेरिका में रह रहा हूँ, इसलिए दोबारा से मुझे मेक्सिको भेज दिया गया। और जब मुझे मेक्सिको के जेल भेजा जा रहा था तभी मेरे बेटे ने मुझे ये टेडी बियर दिया था। अब मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त से मैं अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिला। फिर एडला बताती है कि मेरे पेरेंट्स मेक्सिको में सेफ्टी इश्यूज की वजह से चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं, बस इसीलिए मैं अमेरिका जा रही हूँ। दूसरी तरफ सैम एक जगह पर आग जलाकर रात गुजार रहा था और ये सोच रहा था कि वो सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। सुबह का सीन दिखाते हैं जब एडला सैम की गाड़ी को कैक्टस में छुपकर देख लेती है और जब मोजिस को बताने के लिए पीछे पलटती है तो वो सांपों से घिरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचाकर मोजिस के पास आती है और उसको सैम के बारे में बताती है कि जिस आदमी ने हमारे सारे साथियों को मार दिया है उसे मैंने देखा है। मोजिस को भी एक आइडिया आता है। तभी सैम के डॉग को दिखाते हैं जो आराम कर रहा था। इसी दौरान उसको किसी चीज की आवाज आती है तो डॉग के पीछे पीछे सैम भी देखने के लिए जाता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उस जगह पहुंचने पर सैम को मोजिस का टेडी बियर स्नैक्स के बीचों बीच मिलता है। वो समझ जाता है कि ये तो बस उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। दूसरी तरफ सैम के देखने पर पता लगा कि मोजिस एडला के साथ सैम की गाड़ी की तरफ तेजी से भाग रहा है। अब वो उन पर गोली तो चलाता है, मगर खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं। डॉग भी उनके पीछे आ रहा था। मोजिस जल्दी से सैम की कार का डोर अनलॉक करता है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। अब सैम का डॉग भी कुछ नहीं कर पाता। ये दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली उनकी जान उस पागल साइको आदमी से बच गई है। तभी अचानक से एडला के हाथ पर सैम की चलाई हुई गोली आकर लग जाती है और इसी दौरान ध्यान हटने की वजह से उनकी जीप का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट में दोनों की जान बच जाती है। एडला थोड़ा जख्मी हो गई थी, इसलिए मोजिस ने गाड़ी में से फर्स्ट एड का बॉक्स लिया और फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब सैम उनकी गाड़ी के पास अपने डॉग के साथ आया तो मोजिस और एडला को वहां ना देखकर फिर से एक बार अपने डॉग को उनके पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ थोड़ी दूर आकर मोजिस एडला को वहां बैठाकर जब फर्स्ट एड का बॉक्स खोलता है तो उसको उसमें से एक फेयर गन मिलता है, जिसे लेकर वो हेल्प के लिए जाने लगता है। हालांकि एडला कहती भी है कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, वो मुझे मार देगा।
इस पर मोजिस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका फिर भी तो वो हम दोनों को मार ही डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं कहीं से हेल्प लाने की कोशिश करूं, और अगर मैं जिंदा बचा तो तुम्हारी जान बचाने जरूर आऊंगा, और वैसे भी जख्मी होने की वजह से तुम चल नहीं पाओगी। इतना कहकर मोजिस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सैम खून के कतरों का पीछा करते हुए एडला तक पहुँचने ही वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि किसी ने दूर से फेलियर गन यूज किया है। सैम ने सोचा कि इस सहरा में वो लड़की ज्यादा देर तक वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर मोजिस के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। मोजिस भागते हुए कैक्टस यानी कांटे वाली झाड़ियों के पीछे आकर छुप जाता है। तभी सैम का डॉग भी वहाँ आ जाता है और वो मोजिस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन मोजिस उस पर फेलियर गन चला देता है, जिससे सैम का डॉग वहीं जलकर राख बन जाता है। कुछ देर बाद सैम जब वहाँ आया तो अपने जले हुए डॉग को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है और गुस्से से मोजिस को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। एक पहाड़ के पास आता है जहाँ मोजिस छुपा था। सही मौका देखकर मोजिस सैम पर ऊपर से जंप करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और इन सब में दोनों ही काफी जख्मी हो जाते हैं, मगर फिर भी मोजिस की हालत सैम से बहुत ही बेहतर थी। इस बात का फायदा उठाकर मोजिस सैम की गन उठा लेता है। सैम यहाँ अपनी हार मानते हुए मोजिस से अपनी जान बख्शने की मिन्नतें करता है, जिस पर मोजिस ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन इस रेगिस्तान में जख्मी हालत में ही छोड़कर एडला के पास आ जाता है, जो कि अब भी जिंदा थी और काफी जख्मी थी। मोजिस उसको अपनी पीठ पर बैठाकर अपने आगे का सफर तय करता है। फाइनली काफी लंबा सफर तय करने के बाद मोजिस को रोड पर चलती हुई काफी सारी गाड़ियां सामने नजर आ ही जाती हैं और इसके साथ ही ये सर्वाइवल स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।